सुप्रभात बच्चों। मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग 6 पाठ 5 जिसका नाम है अक्षरों का महत्व, आज मैं उस पाठ से अक्षरों के महत्व के बारे में विस्तृत अध्ययन कराने जा रहा हूँ। अब इस पाठ को ध्यानपूर्वक सामने रखकर पढ़ेंगे और वीडियो से भी ध्यानपूर्वक सुनने का समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए इस वीडियो के माध्यम से सुश्रुत पाठन वाचन करेंगे और उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो मैं पाठ को शुरू करता हूँ। आइए, क्या है अक्षरों का महत्व। आपने अक्षर तो समझ गए होंगे। अक्षर या अंग्रेजी में लेटर भी कहते हैं और उसको वर्ण भी कहते हैं। और महत्व यानी उसकी क्या खासियत, क्या विशेषता है, उसके बारे में जानना है। अब अक्षर क्या होते हैं उसके बारे में जानिए। इसका लेखक जो हैं गुणाकर मूल्य ने बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखे हैं। ये एक प्रकार का निबंध है बच्चों। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। कहता है, अक्षरों की कहानी। ध्यान से सुनेंगे। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। कहने का मतलब यह है कि जितने भी पुस्तक छपे हैं सभी अक्षरों से बने हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पुस्तक भिन्न भिन्न तरह के अक्षर से बने हैं। ठीक है, सब एक समान नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छपी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। कहता है बच्चों, बहुत तरह के पुस्तक छपे हैं और हजारों पुस्तक रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, तादाद मतलब होता है संख्या, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। ये सब के मूल में अक्षर ही है। जितने भी छपते हैं सभी का मूल्य क्या है, अक्षर ही होते हैं। बिना अक्षर की शब्द की कल्पना नहीं, और शब्द के बिना वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वाक्य से ही पुस्तक समाचार पत्र बनते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों का ना जानता तो आज के इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कहता है कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला, लेकिन वैसी बात नहीं है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की, पर आज हम जानते हैं कि अक्षर की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने किया है। पहले के लोग उतने बुद्धिजीवी नहीं थे तो लोग कहते थे कि भगवान ने खोज किया है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान हुआ धीरे धीरे वो समझने लगा कि नहीं, अक्षरों का जो निर्माता है वो स्वयं मनुष्य है। ठीक है बच्चों, अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज की दिशा किस देश में और किस समय हुई। अब यहाँ तक जानकारी मनुष्य को हो पाया है, कहाँ हुआ और किस देश में हुआ। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार का जीव जंतु नहीं था, समझ लीजिए। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियां ही। करोड़ों वर्ष साल तक इस पृथ्वी पर वनस्पतियां और पेड़ पौधे थे। इस धरती पर राज रहा किसका? पेड़ पौधे और वनस्पतियों का राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कहता है इस धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया और उसके बाद फिर इस धीरे धीरे विकास और सब की ओर होता चला गया, तो आज पूर्ण रूपेण इंसान बना। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। पहले गांव बसते हैं। वह खेती करने लगा, वो पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करने लगा तथा फिर तांबे और कांसे के भी औजार बनाना शुरू कर दिए।
प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त कर किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। पहले लिखना नहीं जानते थे, वो पहले चित्र बनाना सीखा, जानवर का, पशुओं का, पक्षियों का। और चित्र संकेतों से बाद भाव संकेत अस्तित्व में आया। पहले चित्र बनाया और उसके बाद उसके में भाव आया। जैसे एक छोटे वृत्त के चौहों ओर यानी चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन गया। एक सर्किल बनाया और उसके रेखाएं उसके बाहर खींचे तो उसका एक सूर्य का प्रतीक बन गया। उससे किरण निकलने लगे तो एक प्रतीक बन गया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया, प्रतीक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। अब उसे इंसान समझना शुरू कर दिया। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले में तो क्रमबद्ध चलना, सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल अक्षरों की खोज करना। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब अक्षर का निर्माण हो गया तो वहाँ से फिर एक नए युग की शुरुआत हो गई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा अक्षर के माध्यम से। इसलिए ताकि मैं लिखूंगा तो अगले आने वाले पीढ़ी जो है उसे देखकर समझ लेगा। इसलिए क्या किया, वह धरोहर के रूप में लिखने और संजो कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से वह अक्षरों को लिखकर रखने लगा तब से आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को हम प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास के पहले से काल, यानी उस समय लोग कुछ पढ़ना लिखना जानते नहीं थे। उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जानते और हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए इत्यादि। इस सब के बारे में जानकारी नहीं पता चलता यदि हम अक्षरों का संजो कर नहीं रखते तब कि वही करा है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगा। देखते हैं, धरोहर के काम करने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद यह पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अक्षरों के विकास करने से मानव की जाति में भी ज़्यादा विकास होना शुरू हो गया। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि समझते लिखने के ढंग। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज इन जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए हैं, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। देखिए कितने ढंग से गुनाकर मूल्य जी ने लिखे हैं इस निबंध को। प्यारे बच्चों, अब मुझे आशा है इस पाठ को आपने अच्छी तरह से समझ रखा है और इस पुस्तक को सामने भी रखकर पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन हर पंक्ति को पढ़ेंगे और जहाँ समझने को वो वीडियो भी अवश्य देखकर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।